ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है देवगिरी के पुत्र का जन्म। कैसे बाबा ने जन्म लिया। पति के वियोग में देवगिरी का जीवन पहाड़ सा हो गया था, जो किसी भी उपाय से कटने में नहीं आता था। ग्रामीण जीवन बहुत ही सरल व निश्चल होता है। प्रसवा देवगिरी को घर में अकेले देख पड़ोस ने स्वयं ही भोजन करवा जाती, सेवा जतन करती, किंतु उसकी पीड़ा व वियोग का इलाज तो किसी के पास ना था। वह बस सांत्वना देकर अतिरिक्त कर भी क्या कर सकती थी। देवगिरी को हर समय यही चिंता सताती थी कि उसके पति वन में क्या खाते होंगे, उनके जीवन का क्या ठिकाना होगा। घने वन में शीतकाल बिताना कितना दुष्कर होता है। जब वे अस्वस्थ होते होंगे तो उनकी परिचर्या कौन करता होगा। एक दिन वह अब इन्हीं विचारों का बोझ असहनीय होने लगा तो देवगिरी ने वन की और प्रस्थान किया। उसे केवल कुछ आभास सा था कि पति पास वाले वन की पगडंडी से गए थे। वह अनुमान के आधार पर आगे बढ़ती चली गई और चलते चलते इतने घने वन में जा पहुंची कि जहां दिन में भी सूर्य देवता का प्रवेश निषेध था। कांटों से भरी झाड़ियों से देह छिलती जा रही थी। गर्भ के भार से दोहरी हुई देवगिरी को उस दिन किसी भी कष्ट की चिंता ना थी। उसने तो पति से मिलने की ठान ली थी। कहते हैं कि सच्चे मन मांगी गई दुआ भी पूरी होती है। कई घंटों तक भूखे प्यासे चलने के बाद देवगिरी को अपनी मंजिल मिल गई। रास्ते की थकान से हाफती देवगिरी ने दूर के घास फूस से बनी एक कुटिया देखी तो उसे विश्वास हो गया, हो ना हो उनके पति ही इस कुटिया में है। वह भी घने वन के एकांत में तपस्या कर रहे हैं। गंगा जिस दिन से वन में आया था उसने उसी दिन से नह के हर डोर काट दी थी। जिससे प्रभु दर्शन की लगन हो जाए उसके लिए सांसारिक बंधन कोई मान्य नहीं रखते। वह दिन रात प्रभु के ध्यान में लीन रहता और भूखे लगने पर कंद मूल खा लेता। उससे पूरा विश्वास था कि एक दिन उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव उसे दर्शन देंगे। यदि कभी पत्नी और उसके गर्भ शिशु का विचार आता तो वह प्रभु को साक्षी मानकर हाथ जोड़ देता। मन ही मन पत्नी को क्षमा याचना करता और प्रभु से विनती करता कि उसकी अनुपस्थिति में उसका ध्यान रखे। उस दिन सुबह के मन में कुछ उचाट सा था। लाख चाहने पर भी वह एकाग्र नहीं हो पा रहा था। नेत्र मूंदते ही देवगिरी का चेहरा सामने आ जाता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वह स्वेच्छा से ही सारे मोह छोड़ आया था। फिर यह मानसिक दुर्बलता कैसी। वह स्वयं से बारंबार यही प्रश्न कर रहा था कि किंतु कोई उत्तर नहीं पा रहा था। कुछ ही देर बाद कलांश देवगिरी सामने आती दिखी तो उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। देवगिरी तो पति को देखते ही अपने मनोवेग पर नियंत्रण न रखकर जोर जोर से रोने लगी। गंगा और पत्नी की ऐसी दशा देखकर विचलित हो उठा। देवगिरी बोली, स्वामी बहुत प्रयत्न किया किंतु आपने बिना किसी निष्प्रयोजन। मैं क्या करूं। एक विवाहिता स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। यदि आप नहीं तो मैं गृहस्थ जीवन का क्या प्रयोजन। मैं किसके लिए गृहस्थी करूं। गंगा बोला, तुम जानती हो मैं तो अपना जीवन शंकर जी के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। अब यहाँ किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि अगले जन्म में अवसर मिला तो हम फिर से सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। आप भले ही अपनी तपस्या करें किंतु मुझे यही कुटिया कोने में पड़ी रहने दे ताकि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिल सके। गंगा ने हामी भर दी किंतु मन ही मन इस व्यवस्था से सहमत नहीं था। उसने देवगिरी के माथे पर हाथ रखकर कहा, प्रिय तुम भगवत भक्ति की राह पर जाते पथिक की राह में बाधा मत बनो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी आने वाली संतान का कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं उन्हें पहले से ही सब कुछ निश्चित कर रखा है। जो भी हो रहा है उसे मस्तक नवाकर विधि का विधान मानकर स्वीकार करो। मुझे मत रोको, अब मेरी राह अलग है। देवगिरी अपने उमड़ते आंसुओं के बीच पति को जाते देखती रही और कुछ ही समय में वह तीव्र प्रसव वेदना में अधमरी सी हो गई। घने वन में उसकी देखरेख करने वाला दूर दूर तक कोई ना था। उसने प्रभु के आगे हाथ जोड़ दिए और आप स्वयं ही संभालिए, मेरे वश में कुछ नहीं है। उससे प्रसन्न वेदना के बीच एक देवोपम स्वर सुनाई दिया, देवगिरी तुम एक दिव्यात्मा को जन्म देने जा रही हो। यह साक्षात भगवान का अंश है जो पूरे जगत का कल्याण करेगी। इसका जन्म निरापद होगा, तुम निश्चित रहो।
यह अलौकिक वाणी सुनते ही देवगिरी की प्रसव वेदना शांत हो गई और पास ही एक शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस तेजोमय शिशु को सीने से लगाकर देवगिरी को ऐसा लगा उसके जन्मों का संताप मिट गया हो। वह माँ और नवजात शिशु की प्रथम और अंतिम भेंट थी। विधाता ने कोई नई लीला रच रखी थी। देवगिरी शिशु को किसी तरह गोद में उठाकर चलने लगी तो तेज आंधी तूफान के बीच एक पहाड़ी ढलान से पैर फिसल गया। इसी आपाधापी में शिशु हाथ से छूट गया और वह एक गहरी खाई में जा गिरी। देवगिरी तो उसी क्षण प्रभु के धाम में जा पहुंचे, किंतु उस शिशु को तो इस धरती पर जीना था। इस प्रकार वे कष्ट पीड़ाएं सहकर भी मानव जाति का कल्याण करना था। जिस और शिशु गिरा उसी और एक पगडंडी जाती थी। वहां से बैलगाड़ी में एक किसान दंपति गुजर रहे थे। हवा में उछलकर शिशु उस स्त्री की गोद में आ गिरा और पूरे वातावरण में शिव का नाम गूंज उठा। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।